बजट बनाने की प्रक्रिया में सुधार, उसके अंदर हमने प्लान और नॉन प्लान मर्जर वाली बात समझ ली। अभी आगे बढ़ते हैं। दूसरा एक सुधार ये हो रहा है कि एज सच हम हर साल एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट फरवरी महीने के लास्ट वीक के लास्ट वर्किंग डे पर वो पार्लियामेंट में प्रस्तुत किया जाता था, लेकिन मोदी सरकार ने ये तय किया है कि 2017 में हम ये बजट 1 फरवरी को ही प्रेजेंट कर देंगे। ऐसा करने के पीछे उनकी क्या मंशा है, समझते हैं। ट्रेडिशनली मित्रों, बजट बनाने की प्रक्रिया कुछ ऐसे चलती है कि सितंबर महीने के अंदर अलग अलग मंत्रालयों और डिपार्टमेंट से फाइनेंस मिनिस्ट्री वाले आंकड़े मंगवाएंगे कि आपने कितना खर्चा किया, भविष्य में कितना खर्चा करने का प्लान है, वगैरह वगैरह। वो सारे आंकड़े जोड़े जाएंगे, उसके ऊपर कैलकुलेशन, प्रोजेक्शन, एवरीथिंग, एंड अल्टीमेटली फरवरी महीना और उसका चौथा हफ्ता, वीक 4, और उसका लास्ट वर्किंग डे, तब जाके हम अपना एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बजट वो पार्लियामेंट के अंदर रखते हैं। उसके बाद फाइनेंशियल ईयर तो अपना 1 अप्रैल से शुरू हो जाता है, लेकिन ये जो बजट हमने पार्लियामेंट में प्रस्तुत किया है उसके ऊपर दोनों ही हाउस के अंदर चर्चा, फिर उसके अलग अलग जो भी डिमांड्स है उसके ऊपर वोटिंग होगा, अल्टीमेटली प्रेसिडेंट विल साइन, और ये सब करते करते फाइनली ये बजट पास कब होता है? मई महीने के फर्स्ट वीक में। तो आप देखिए कि प्रेजेंट होने के बाद उसे पास होने में काफी समय लग जाता है और अपना नया वित्तीय वर्ष उस जो लाइन है उसके बीच में ही शुरू हो जाता है। अब इसके कारण क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं? पहली दिक्कत आती है निवेशकों को, व्यापारियों को इन द फाइनेंस बिल। फाइनेंस बिल मतलब बजट के साथ जो फाइनेंस बिल रखा गया उस हिसाब से सरकार ने वहां पर बोला होगा कि हम ये चीजों पर इस प्रकार से टैक्स लेंगे। तो फरवरी में सब व्यापारियों को और सबको पता चल जाता है कि इस प्रकार से अलग अलग चीजों पे टैक्स लगने वाले हैं। ठीक, अब मार्च 31 तक तो पिछले वर्ष के जो भी टैक्स के दर थे उस हिसाब से काम होगा। 1 अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर चालू होगा तो मतलब कि नए रेट से कुछ होगा, और मई के महीने में ये फाइनेंस एक्ट और वो सब पास हो जाएगा। तो बजट में ये फाइनेंस बिल तो रखा गया फरवरी में, बट इट विल बिकम एक्ट इन द मंथ ऑफ मई। तो ये जो बीच में फाइनेंशियल ईयर आ जाता है तो निवेशकों को, व्यापारियों को द्विधा रहती है। ऐसा नहीं है कि टैक्स स्लैब के अंदर कोई बदलाव आ जाएंगे इनके बीच, बिल में होगा ज्यादातर वही बातें, एक्ट में भी आ जाएंगी, बट कोई भी छुटपुट अगर चीज में फर्क आ गया, फॉर एग्जांपल कि कोई नट बॉल्ट स्क्रू के अंदर पहले एक्साइज ड्यूटी में ये वाला क्लासिफिकेशन किया था, बट वो संसद में चर्चा होने के बाद ये लोग बदल दे कि ओके ये वाला क्लासिफिकेशन, सो इट विल हैव अ लार्ज रेमिफिकेशन फॉर समवन हु इज डूइंग इन्वेंटरी परचेज। उसी प्रकार ये प्रोविडेंट फंड या XYZ निवेश के ऊपर या R&D पर आपको इतना डेप्रिसिएशन मिलेगा, नहीं मिलेगा, लाइक दैट। तो ये सब सोचने में उनको जरा शंका रहती है कि ऐसा तो नहीं होगा कि फाइनेंस बिल से जब एक्ट बने तो बीच में कुछ बदलाव कर दे सरकार पार्लियामेंट के दबाव में। सो देयरफॉर ये उनके लिए इट इज नॉट प्रमोटिंग द एज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट। दूसरा, बजट के साथ एक तो फाइनेंस बिल रखते हैं टैक्स के लिए, और एप्रोप्रिएशन बिल भी रखते हैं जिसकी मदद से केंद्र सरकार को सत्ता मिलती है टू स्पेंड मनी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अब समझिए वो हम परमिशन मांग रहे हैं, फरवरी के अंदर ये एप्रोप्रिएशन बिल रखा, लेकिन वो पास होएगा कब? मई के महीने में। उसके बीच 31 मार्च तक तो सरकार को चिंता नहीं, पिछले साल जो बजट प्रस्तुत किया था उस वक्त जो एप्रोप्रिएशन एक्ट पास हुआ था उस हिसाब से सरकार के पास पैसे खर्च करने की शक्ति होगी। लेकिन जब नया वित्तीय वर्ष चालू हो जाएगा फ्रॉम 1 अप्रैल, लेकिन आपका एप्रोप्रिएशन बिल तो अभी पास हुआ ही नहीं, वो तो मई में होने वाला है, तो फिर ये बीच में स्टाफ सैलरी और दूसरे कॉन्ट्रैक्टरों के बिल खर्चे वगैरह, उसके लिए सरकार ने पार्लियामेंट से वोट ऑन अकाउंट मांगना पड़ेगा। अब ये वोट ऑन अकाउंट के अंदर ढेर सारा पैसा तो ऐसा मिलेगा नहीं कि जैसे ट्रेडिशनली हम खर्चा करके ये प्लान किया था और वो होने से रहा। सो ये जो वोट ऑन अकाउंट बीच में लेना पड़ता है, उसके कारण जो उनके ओरिजिनल प्लान थे कि फुल फोर्स में हमारा ये प्रोजेक्ट, ये हाईवे शुरू हो जाए, दैट कैन नॉट हैपन। और मई के महीने में ये अप्रोप्रिएशन एक्ट पास होके आएगा, सरकार को अब सत्ता मिलती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से खर्चा करने की, लेकिन वो सारी ग्रांट पैसा रिलीज करेंगे, फील्ड एजेंसी के पास वो पैसा पहुंचते पहुंचते जून जुलाई आ जाएगा, और जुलाई मतलब साउथ वेस्ट मानसून, तो उसके चलते फिर जो भी कंस्ट्रक्शन रिपेयर के काम थे हाईवे के, बिल्डिंग के, कुछ भी, दे गेट डिलाइड टिल अगस्त के बाद सितंबर अक्टूबर तक। तो मतलब फरवरी से उन्होंने तो मन बना लिया था कि ऐसा ये खर्चा करके इतना बढ़िया बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर और सब करेंगे, बट टिल अक्टूबर नथिंग इज हैपनिंग ऑन द ग्राउंड। तो ये भी ठीक नहीं हो रहा है। अब इन दोनों की फसाद का जड़ क्या था? जेटली और जेठालाल को समस्या क्यों हो रही है? बिकॉज वी आर प्रेजेंटिंग द बजट ऑन द फरवरी, उसका लास्ट वीक, और उसके अंदर ये
लास्ट वर्किंग डे, और वो पास होके कब आ रहा है, मई का महीना और उसके अंदर पहला वीक। तो अगर इसके बदले हम थोड़ा पहले ये कर दे काम कि ये बजट को प्रेजेंट करना है तो फरवरी के चौथे वीक में नहीं बट पहले वीक में ही आप प्रेजेंट कर दो, एंड विथ इफेक्टिव फ्लोर मैनेजमेंट इन द बोथ हाउसेज आप जल्दी जल्दी उसे पास करवा दीजिए, तो संभव है कि मार्च के चौथे वीक में ही आपको प्रेसिडेंट से भी अनुमति मिल जाए। और मार्च का चौथा वीक खत्म होगा, उसके बाद क्या आएगा 1 अप्रैल, तो उस वक्त नया फाइनेंशियल ईयर भी चालू हो जाएगा। तो ये जो वोट ऑन अकाउंट लेना पड़ता था, ये द्विधा रहती थी कि टैक्स में कुछ बदलाव होंगे कि नहीं होंगे, ऑल दोस थिंग्स आर टेकन केयर ऑफ, और ये जो 2 लोग चिंता में थे अब वो राजी खुशी अपना काम कर सकते हैं। ठीक, अपने पास पर्याप्त मुद्दे आ गए। प्रश्न था कि भाई एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रेजेंट करने की डेट एडवांस करके 1 फरवरी क्यों की। इंट्रोडक्शन क्या होगा इसका, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये होता है, ऐसा व्याख्या तो कुछ करने का खास मतलब नहीं, ओरिजिन ही दे दो कि पहला ऐसे करते थे बट उससे ये तकलीफें आ रही थी। सो इन द बॉडी यू विल देन एक्सप्लेन कि भाई सरकार ने क्यों डेट को आगे ले लिया और उसके पॉजिटिव और नेगेटिव क्या चीज हो सकती है। अब हर एक चीज के अंदर मारपीट के बाल की खांच निकाल के नेगेटिव पॉइंट्स ढूंढने का मतलब नहीं, पॉजिटिव ही ऐसा बोल के चलेंगे। और समरी तो डिस्कस था इसलिए समरी करना है, फाइंडिंग की आवश्यकता नहीं। तो जो भी बोला था अगेन यू रिकैपिचुलेट और एंड ऑन अ पॉजिटिव नोट, प्रयत्न करते हैं। प्रश्न का जवाब उसका इंट्रोडक्शन ओरिजिन से करेंगे कि ट्रेडिशनली क्या होता था, हम लोग ये बजट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट वी यूज टू प्रेजेंट इट ऑन द लास्ट वर्किंग डे ऑफ द फरवरी ईच ईयर, लेकिन उसके बाद ये फाइनेंस और अप्रोप्रिएशन बिल वो पास कराने की प्रक्रिया के चलते ये पूरा काम मई महीने तक एक्सटेंड हो जाता है। एंड एज अ रिजल्ट बोल के आप बुलेट पॉइंट में लिखिए क्या क्या समस्या आती है कि ऐसा तो नया फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से चालू होता है, लेकिन इंडिविजुअल एंड द फर्म्स आर अनेबल टू मेक टैक्स प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट एंड परचेज डिसीजन, क्योंकि उनको फाइनेंस बिल और एक्ट के अंदर बीच में कुछ बदलाव ना आ जाए ऐसी चिंता होती है। सरकार ने भी क्योंकि अप्रोप्रिएशन बिल पास नहीं हो पाता, सो दे नीड टू टेक अ वोट ऑन अकाउंट, एडहॉक टाइप का अप्रूवल मिलता है, तो जो एकदम पुरजोर से काम होना चाहिए वो हो नहीं पाता है। और क्योंकि वो पूरा अप्रोप्रिएशन बिल भी पास तो मई के महीने में होगा, तो नीचे फील्ड एजेंसियों को जून जुलाई में पैसा मिलेगा, ऑनसेट ऑफ साउथ वेस्ट मानसून, कंस्ट्रक्शन, रिपेयर, ये सब डिले होते रहता है। तो ये कारणों से मतलब कि अभी के समय में तकलीफें आ रही है। अब बॉडी 2 में आप जाइए कि अगर हम डेट एडवांस करें तो क्या होगा। अगर 1 फरवरी को ही हम ये बजट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट रख दे पार्लियामेंट में एंड विथ एफिशिएंट फ्लोर मैनेजमेंट इन द बोथ द हाउसेस, देन गवर्नमेंट कैन होप टू पास बोथ द बिल बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द न्यू फाइनेंशियल ईयर। 1 अप्रैल से पहले इसको मतलब मार्च के लास्ट वीक में पास करा सकते हैं। देन अफोरमेंशन्ड प्रॉब्लम्स विल सॉल्व देमसेल्व्स ऑटोमेटिकली, मतलब जेटली और जेठालाल की ये जो समस्या थी अपने आप हल हो जाएंगी। या फिर वापस दूसरे पैराग्राफ में फिर से लिखने की जरूरत नहीं है कि इंडिविजुअल एंड फर्म्स कैन मेक बेटर डिसीजन, सरकार को वोट ऑन अकाउंट नहीं लेना होगा वगैरह वगैरह, क्योंकि यूपीएससी ने ये बोला है कि कंटेंट ज्यादा महत्वपूर्ण है कंपेयर टू द लेंथ, इसलिए बस पैराग्राफ बनाने के लिए रिपीट करो वही मुद्दे, नॉट रिक्वायर्ड। एक ही लाइन में समझा सकते हो कि सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। हाँ, ये बात भी सही है कि टेम्पररीली कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव डिफिकल्टी भी आ सके कि सितंबर से जो मंत्रालयों के पास आप रिपोर्ट मंगवाते थे और इस हिसाब से कैलकुलेशन, तो वो जल्दी जल्दी करना पड़े, रात को ऑफिस आवर के बाद भी 6, 7, 8, 10 बजे तक बैठना पड़े, समथिंग लाइक दैट। लेकिन अगर ऐसी जो भी प्रशासनिक आपको कठिनाइयां आई, दैट इज ऑल्सो गुड, क्योंकि अगर भविष्य में सरकार ये जो सोच रही है कि फाइनेंशियल ईयर को ही बदल दे, 1 अप्रैल से 1 जनवरी ऐसा कुछ कर दे, तो उस वक्त भी हमने जरा जल्दी से पहले से ये बजट बनाने की प्रक्रिया करनी पड़ेगी। सो अभी के लिए जितनी हमको तकलीफ पड़ी वो एक प्रकार से हमें एक्सरसाइज दे रही है, अनुभव दे रही है, इट विल हेल्प इन द फ्यूचर। सो टेम्पररीली एडमिनिस्ट्रेटिव डिफिकल्टीज इफ एनी, दे विल ऑल्सो बी अ गुड लर्निंग एक्सपीरियंस इन द फ्यूचर इफ गवर्नमेंट विशेज टू एडवांस द एंटायर फाइनेंशियल ईयर। अब क्या था डिस्कस, तो फिर हमने क्या समरी टाइप का कुछ दे देना है एंड वी हैव टू एंड ऑन अ पॉजिटिव नोट कि अभी के लिए ये जो अपना लास्ट वीक और उसके लास्ट वर्किंग डे में हम बजट प्रेजेंट करते हैं, इट इज अ कॉलोनियल लेगेसी। उस वक्त की कॉलोनियल सरकार के लिए उपयुक्त तो हो सकता था, क्योंकि उनके पास केवल 3 ही काम थे, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करो, लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करो एंड एनफोर्समेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। बट आज की तारीख में सरकार के काम उससे ज्यादा है, सो वी हैव टू मूव टू अ सिस्टम दैट इज मोर रेलेवेंट टू द रियलिटीज ऑफ द प्रेजेंट डे इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स मतलब जेठालाल वाले मुद्दे कि इंडिविजुअल एंड फर्म को टैक्स प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट, इन्वेंटरी परचेज के लिए क्लियर पिक्चर उभरना चाहिए। एंड रियलिटीज ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, वोट ऑन अकाउंट लेना पड़ता है, पैसा जो आता है वो मॉनसून के चलते यूज नहीं कर पाते वगैरह वगैरह। सो देयरफॉर ये जो हमने तय किया कि भाई बजट 1 तारीख को रखेंगे, दैट इज अ पॉजिटिव मूव, लाइक दैट वी कैन कंक्लूड।
मित्रों, बजट बनाने की प्रक्रिया में सुधार, तो दो सुधार हमने देख लिए, एक तो प्लान नॉन प्लान वाला मर्जर और दूसरा की बजट जो रखते हैं 1 फरवरी को रखेंगे। अब तीसरा सुधार कि क्या हमने ये भारत के अंदर फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च का होता है उसको बदलने की आवश्यकता है। एग्जामाइन द मेरिट्स।